अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। और वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो एक दिन आएगा कि ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में काम होना चाहिए। मियां मियां कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज पास नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व का तौर तरीका मुसलमानों के खिलाफ है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं आसाम में, घुसपैठिए कहकर, बांग्लादेशी कह करके मुसलमानों को इताब का शिकार और मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। अब इलेक्शन करीब हैं तो इलेक्शन की वजह से वो और ज्यादा उग्र हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। और वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो एक दिन आएगा कि ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अब क्या, कितनी बेतुकी बातें कह रहे हैं। वो देश, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में काम होना चाहिए। मगर उन्होंने प्रधानमंत्री के इस नारे को उठा के ताक पर रख दिया है और मियां मियां कह करके मुसलमानों को वो गालियां दे रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी कोई लिहाज पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रह रहे गरीब मुसलमानों के रहने सहने व्यवस्था करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद भी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और तरह तरह के हीले और बहाने और दलीलें दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत से मैं दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बन जाऊं, मगर अब ये मुमकिन नहीं है। अब दूसरी मर्तबा हेमंत कुमार विश्व मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। उन्होंने मुसलमानों को गाली देने में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मियां शब्द को लेके फिर से उन्होंने एक बात उठा दी, क्या कहेंगे? वो मुसलमानों को लफ्ज मुसलमान नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो मियां का शब्द इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के लिए। और ये खास तौर पर जब उनको तंज करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है मुसलमानों पर, तो लफ्ज मियां इस्तेमाल करते हैं। और उसको मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो यूडीएफ के चीफ हैं, उन्होंने मियां का शब्द हेमंत कुमार विश्व के लिए इस्तेमाल कर दिया। इसलिए हेमंत जी को नागवार गुजर रहा है और उनको तकलीफ हो रही है। तो ये शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल कोई किसी एतबार से भी कर सकता है। वो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते थे। इस बार मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने टारगेट करके मियां का शब्द उनके साथ चुभो दिया है। इसलिए उनको तिलमिलाहट है और परेशानी है। मौलाना साहब, बजट सत्र आने वाला है, बजट आने वाला है देश का, क्या कहेंगे माइनॉरिटीज के लिए, क्या आपकी डिमांड है बजट स्पेशल? भारत सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण जी 9वीं बार बजट पेश करेंगी। ये उनके लिए बड़े फख्र की बात है कि इतने लंबे समय तक बजट पेश करने का उनको मौका मिला। मैं उनसे खास तौर पर इस बात की अपील करूंगा कि बजट में अल्पसंख्यकों के लिए उनके हितों को ध्यान रखते हुए बजट खास रखें और उसमें मुसलमानों के खास तौर पर एजुकेशन और आर्थिक सामाजिक स्थिति को ध्यान देते हुए बजट रहना चाहिए। क्योंकि मुसलमान तालीमी, इक्तिसादी और माशी एतबार से बहुत पसमानदा है। तो इस पसमानदगी को दूर करने के लिए जरूरी है कि बजट में उनको अहमियत दी जाए और उनके लिए खास तौर पर स्कीमें लागू की जाए और स्कीमों को धरातल तक उतारा जाए। अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी इस पे पाबंद किया जाए कि जो बजट पास किया जा रहा है उसको धरातल तक उतार कर एक एक व्यक्ति तक वो चीजें पहुंचाई जाएं। हम उम्मीद रखते हैं कि सीतारमण जी अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हुए उनके उत्थान के लिए अच्छा बजट देंगी। अपने आसपास और देश विदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए व्यू इंडिया टाइम्स को यूट्यूब में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।